हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने एलसीएम एसएफ के लासा मासा के पार्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है। और ये हमारी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चल रही है। इसमें आप रेलवे के हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। चाहे आपका एग्जाम एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये परफेक्ट रहने वाली है। और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। तो इन्हें सभी क्वेश्चनों को आप ट्रिक के माध्यम से या बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे हल करेंगे, इन पीछे के 4 पार्ट में हम आपने देख लिया होगा। तो इसी तरीके से हम आगे के पार्ट भी कंटिन्यू रखेंगे। तो बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां हम ऐसे ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ पर ये शब्द देख लेना, व्युत्क्रमों का योग में लिखा मिले आपको इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप कैसे बनाएंगे आपको याद रखना है। जो भी आप योगफल लिखेंगे वो आपको लिख लेना है ऊपर। ठीक है। बटा में क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे। बटा में आपको जो 84 और 6 एलसीएम एचसीएफ है वहां इनको गुणा में लिख देना है, 84 गुणे में 6। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा 6 कम 6, 6 9 के 6 9 54 हो जाएगा। फिर 3 तिरका 9, 3 से 28 दिया 84, यानी कि 3/28 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो आपको याद रखना, हमेशा योगफल ऊपर लिख लेना है और गुणनफल नीचे। ठीक है। तो याद रखेंगे, इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता जाएगा तो बता देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रमशः 1080 और 30,240 है। यदि एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक पैटर्न बताते हैं। आपको हमेशा याद रखना, फर्स्ट इंटू सेकेंड होगा। ठीक है। बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है। हमेशा जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपको थ्योरम है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। बहुत से ज्यादा से क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। तो एचसीएफ आपने देखा कितना है आपका, 1080 है। एलसीएम आपका कितना है, 30,240 है। ठीक है। और 30,240 है। ठीक है। और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, पहली संख्या कितना है, 4320 है। 4320 हमने यहां पर लिखा, और गुणे में दूसरी संख्या के लिए या तो एक्स यूज कर लीजिए या आप दूसरी ही संख्या को लिखा रहने दें। ठीक है। बस यहां से कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखो 108 से अगर ये देखेंगे आप, ये आपका 108 का लगभग 4 गुना लग रहा है ना, क्योंकि 4 अट्ठे 32 होता है, 4 एकम 4, यानी कि ये लगभग 4 गुना है। अब इस 4 से आप उस वाले को, लास्ट वाले को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सते 28 और 2 जीरो, 4 पंचे 2, 2 22 होगा, 4 पंचे 20, 2 से 24, 4 छंग 24, 1 जीरो, यानी कि सेकंड जो संख्या आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 7560। 7560 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, और आपको सेकंडों में क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना है, जिससे कि आपका एग्जाम में समय बचेगा, तो आप पूरा पेपर है ना अटेंड कर सकते हैं और पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको बेस्ट अप्रोच बताया जाए और स्पीड से बताया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखिएगा, आपको याद रखना है, कभी भी इसी तरीके का पैटर्न मिले हमेशा, जैसे आपका संख्या क्या है, 5:7 है। ठीक है। अब ये आपके अनुपात होंगे, ये आपके ये अभाज्य होंगे, क्योंकि एक दूसरे के काटने पर लास्ट में जो स्टेप बचा होगा वो अनुपात होगा। ठीक है। अब इनके साथ जो रहता है वो एक्स रहता है, ये हमारा एचसीएफ होता है दोनों बार, हमेशा याद रखना एचसीएफ इनके साथ वाला होगा एक्स, ये चीज होगा 8। ठीक है। अगर इनका एलसीएम निकालते तो हमेशा याद रखना ये 5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। गुणे में 7 भी रहेगा, और गुणे में जो हमारा कॉमन चीज रहता है ना एक्स, वो भी रहता है, यानी कि ये जो बनता है हमेशा याद रखना इसी पैटर्न पर आपका एलसीएम रहेगा। तो आपको याद रखना कि जो आपको अनुपात दिया जाए वो अनुपात का गुणा करना है, साथ ही साथ जो हमारा एचसीएफ दिया जाए उसका भी गुणा कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने 5 गुणे 7 गुणे में और एचसीएफ एक्स की जगह कितना लिखना है, 8।
इनको गुणा करेंगे आंसर हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 सत्ते 28, यानी कि देखो 8 कितना 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 280 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, ऑप्शन आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। आपको करना क्या है, हमेशा इन अनुपात का गुणा कर देना, 5 का गुणा 7 कर देना, और जो भी एचसीएफ दिया जाए ना उसका भी गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज़, एलसीएम का। ठीक है, इन तीनों का गुणा करेंगे अगर हम तो ये बनेगा 280। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त क्रमशः 70 और 7 हैं, यदि उनमें से एक संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अभी हमने बोला था ना कि फर्स्ट संख्या इनटू में सेकेंड करेंगे, बराबर जो होगा एचसीएफ और गुणे में क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है, हम आपको एक दो बार लिखेंगे, इसके बाद हम ये लिखना बंद कर देंगे क्योंकि इसमें लिखने में टाइम वेस्ट होगा। सीधा आप सॉल्व करेंगे, पहली संख्या देखेंगे, एक संख्या आपका 35 है, 35 लिखेंगे, गुणे में दूसरी संख्या लिखेंगे, बराबर एचसीएफ आपका 7 है तो 7 लिख देंगे, एलसीएम आपका 70 है तो 70 लिख देंगे, और 35 से कम 35, 35 दूना 70, और दूसरे का जो मान होगा 7 दूना 14, 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जल्दी से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 एचसीएफ 2 है और उनका गुणनफल आपका 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो हमें क्वेश्चन का पैटर्न वही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणनफल डायरेक्ट ही दिया है 120, बराबर एचसीएफ आपका 2 दिया है, एलसीएम आपसे पूछा है। ठीक है, तो 2 से इसे भाग करेंगे तो ये 2 6 12, ये 0 आ जाएगा, एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो यदि 36 और एन के मासा एचसीएफ और लासा क्रमशः 9 और 180 है तो एन का मान क्या होगा। मतलब ये 36 पहली संख्या है, एन दूसरी संख्या है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो सीधा लिखेंगे 36 गुणे में एन लिख देंगे, बराबर जो होगा वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा, 9 गुणे में 180 लिख देंगे। ठीक है, आपने टेबल तो देखा ही होगा कि 18 से 10 बार जाएगा, 18 से 2 बार जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, तो हमने देखा एन का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, एन 9 पंचे 45 होगा ना, यही तो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको हमेशा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना करना क्या है, आपका अंतर कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है, और गुणनफल कितना दिया है 28 दिया है। तो आप ऐसे समझें कि उनका मान लेते हैं दो संख्याएं हमारी एक्स और वाई है, एक्स वाई का इंटू करेंगे, एक्स वाई का गुणा करेंगे तो आपका 28 होना चाहिए। ठीक, और जब आप एक्स माइनस वाई करेंगे तो आपका 3 आना चाहिए। तो आप अपने मन से याद रख लीजिए इन्हीं विकल्पों में से, ठीक है, इन्हीं विकल्पों में से उठाकर देख लीजिए। जैसे 3 और 5 का डिफरेंस 2 आता है तो अंतर हमें 3 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 7 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 7 का डिफरेंस 3 आएगा तो ये हो सकता है। 5 और 6 का डिफरेंस 1 आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब हमने एक बार चेक करके देखें कि 7 और 4 ही है या 4 7। देखो 4 7 लिखा है, हो सकता है 7 और 4 भी लिखा होता तो भी हमारा आंसर सही होता। क्यों? क्योंकि 4 और 7 का, अगर 7 और 4 का या 4 और 7 का डिफरेंस देखें तो 3 आता है, सही बात है। और 4 7 का डिफरेंस 3 आ गया, 4 7 का गुणा करेंगे 28 भी आ जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हमें कुछ भी लॉजिक याद नहीं रखना है, बस हमें सीधा ऑप्शन से वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं के मासापा लासापा क्रमशः 75 450 हैं। पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, ठीक है ना, ये बोला गया है। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं हमारे पास संख्याएं जो हैं फर्स्ट और सेकंड हैं, फर्स्ट और सेकंड हैं, ठीक है। पहली संख्या को अगर 3 से विभाजित करें तो बराबर में जो रिजल्ट मिलता है, ये फर्स्ट लिखा है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट कितना आता है, आपका भागफल जो आता है वो 75 आता है, ठीक है, मतलब डिवाइड करने पर। तो अगर हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारी पहली संख्या एक्चुअल निकल आएगी, 75 का 3 गुना,
यानी कि 3×5 = 15, 3×7 = 21, 1 22। तो हमने देखा पहली संख्या तो आपकी 225 हो गई, आप ये मान सकते हैं ना। और आपके पास एलसीएम एचसीएफ दिए हैं तो हमें सेकंड जो संख्या है वो निकालना आसान हो जाएगा। पहली संख्या कितना है 225, गुणे में दूसरी संख्या एक्स लिख लेंगे, मतलब या एक्स के या सेकंड ही लिखेंगे। गुणे में एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है 75 है, गुणे में एलसीएम 450 है। तो आप एक काम करेंगे, 75 का ये आपको पता है ना, 75 का ये 3 गुना है। अब 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3×5 = 15, 1 0। तो जो सेकंड संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी हमारा 150 आएगी ना। तो 150 इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भी इस पर भागफल पर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 60 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है। अभी हमने जो किया था ना कि पहली संख्या बटा में कितना किया था 2, अभी पहले किया था 3, अब इसमें बोला गया 2 से विभाजित करें तो 2 से विभाजित कर दिया, बराबर में रिजल्ट जो है भागफल कितना आता है 60 आता है। बस 60 का अगर इधर भेज देंगे तो ये आई बराबर 120 हो जाएगा, यानी कि आई का मतलब है ये पहला फर्स्ट लिखा है ये, ठीक है ना। तो अब हमें पहली संख्या का पता चल गया, पहली संख्या कितना है 120। दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो दूसरी को आप दूसरा सेकंड लिख लें, बराबर एचसीएफ कितना है आपका 60 है, और गुणे में एलसीएम आपका कितना है 420 है। बस यही तो है ना आपका, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 60 एकम 60, 60 दूना 120, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 से क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 तो 0, यानी कि सेकंड संख्या जो आएगी हमारी कितनी आएगी 210, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 210, ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, आपको पहले संख्या बनाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्त एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समावर्तक का अंतर 6 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखेंगे आप, समझें इस क्वेश्चन को। कि मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं हैं वो पहली ए संख्या हो गई। देखो यहाँ पर पहले आप ऐसे समझें, एचसीएफ जो है दोनों का जो कॉमन माने हम वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स हो गया हमारा मासा। फर्स्ट संख्या जो होगी आपकी ए एक्स मान लेते हैं, सेकेंड संख्या जो है वो आपकी बी मान लेते हैं। ठीक है, बी एक्स। पहली वाली देखो, अब अगर इन दोनों का मासा करेंगे ना तो एक्स ही कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, जो फर्स्ट संख्या है वो हमारी बड़ी संख्या मान लेते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। और बी वाली है, बी एक्स वाली है, ये हमारी छोटी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये चीज़ आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है लघुत्तम, अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम है, एलसीएम यहाँ पर कितना है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ये वाली मतलब ए, उसके 3 गुने के बराबर है। एलसीएम यहाँ पर कितना है 3a(x) के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर 3a(x) के बराबर है। ठीक है, चलिए बराबर। अब आप एक चीज बताइए, हमने कुछ समय पहले बताया था कि कभी भी लासा निकालना हो अगर संख्याओं का, तो हमेशा जो संख्या है उनका गुणा कर दीजिए, ए गुणे बी कर देंगे, और जो उनका मासा होता है उसका भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप इससे ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा भी पता लगा सकते हैं कि आपको करना क्या है कि जो ए एक्स है और बी एक्स है, ए एक्स और बी एक्स का अगर लासा निकालेंगे तो आपका यही बनेगा ए बी एक्स। ए से ए कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा b बराबर 3। ठीक है, b बराबर 3 मिल गया। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, छोटी संख्या बी एक्स है, यानी कि पहले बी एक्स लिख लें, फिर उसका महत्तम समावर्तक मासा क्या है आपका एक्स है। ठीक है, इसमें तो ये जो है इन दोनों का अंतर जो है वो आपका 6 के बराबर है। मतलब यही तो बोला है क्वेश्चन में कि जो छोटी संख्या है और उसका मासा है वो आपका अंतर कितना है 6, तो बी एक्स माइनस एक्स बराबर 6। तो b की जगह आपका जो वैल्यू आया वो 3 आ गया, तो 3x माइनस एक्स बराबर कितना होगा 6। तो यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा, 2x बराबर 6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x का जो वैल्यू है वो आपका 3 आ गया। ठीक है, हमसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमने क्या मानी थी bx, छोटी संख्या हमने क्या मानी थी bx। तो छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, छोटी संख्या जो है हमारी वो क्या है bx। bx का मतलब है b का मान कितना है हमारे पास 3, और x का मान क्या है हमारे पास 3, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 9। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो इस तरीके से शानदार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्रमशः 5 और 210 है।
यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में हैं तो संख्याओं का योग कितना है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बनाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही कम बच्चे बना पाएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। हमेशा याद रखना, इसमें आपका पूरा खेल है जो है वो HCF का है। हमेशा याद रखना आपका HCF कितना है, आपका HCF कितना है, 5 है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 5। ठीक, आपकी संख्याएं जो बनेंगी हमेशा याद रखना, हमेशा संख्याएं बताना। आप एक तो 5 लिखा है ना, 5 के साथ एक तो x लिख दें या a लिख दें। एक तो 5a हो जाएगी और एक 5b हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में 5 5 कॉमन है, इसका मतलब HCF 5 है और संख्याएं a और b मान लेते हैं। ठीक है, तो a के साथ 5a हो जाएगा, एक दूसरे के b के साथ 5b हो जाएगा, यानी कि संख्या हमारे 5 है और 5b है। अब आपने पैटर्न पढ़ा है ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यानी कि 5a का अगर गुणा 5b में करेंगे हम, तो हमारा जो आंसर आएगा वो HCF 5 गुणे में LCM 210, यही होगा ना। आपने क्या पढ़ा कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है उनका गुणनफल जो होता है वो HCF LCM के बराबर होता है गुणे में। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 से इसे काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूना 10। तो हमने देखा a इंटू बी, अभी कितना बचा हमारा, a इंटू बी। a इंटू बी मतलब a गुणे b बराबर 42 है। अब आपको ऐसा चीज सोचना है, इसके युग्म बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणा 42 आ जाए अनुपात में। आप ऐसे समझें कि अगर एक लेते हैं पहली संख्या तो दूसरा आपको 42 लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ले लिया, या 42 एक ले लें या 1 42 ले लें, एक ही बात है। दूसरी चीज आप 7 ले लें या 6, दूसरा 7 छंग 42 होता है या 6 7 42, इन दोनों में देखो हमारे तरीके दो ही बन सकते हैं, एक 42 लिखें या 42 1 लिख दें, या 7 6 लिखें, 7 6 1 6 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें संख्या देखना है, हमारी जो संख्या का आंसर है वो 25 और 40 के बीच होना चाहिए। तो हमारे पास जो कॉमन है ना 5 HCF, वो इनमें गुणा करके देखते हैं। अगर हम पहले वाले में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 एकम 5, ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 1 21, तो एक हमारा ग्रुप ये बना। दूसरा हमारा क्या है, 7 और 6, तो 5 वाले 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 सते 35, और 5 का 6 में करेंगे, 5 का 30, तो दूसरा ग्रुप हमारा ये बना। इसका संख्याओं का ग्रुप है, याद रखना। क्वेश्चन में बोला था कि हमारी जो संख्या है वो 25 और 40 के बीच है, तो पहला ग्रुप तो आपको गलत हो जाएगा, क्यों ना, तो ये 25 और 40 के बीच है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरा वाला हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन में बोला था 25 और 40 के बीच है, तो 35 और 30 25 40 के बीच आता है, तो हम कह सकते हैं हमारी संख्या तो यही बनेगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का योग। अब योग पूछा है 25 और मतलब 35 और 30 का, 35 और 30 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 65। देखो संख्या पूछा जाता तो हमारा आंसर यही 35 और 30 पर क्लोज हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है संख्याओं का योग, तो 65 इसका योग होगा दोनों को जोड़ने पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बना तो बना पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य 12 और 720 है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं। देखो अभी हमने जो टाइप किया है ना, इसी तरीके से आपको करना था। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसा समझें, देखो इस वाले तरीकों एक आप ऐसे समझें, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और शॉर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपको याद रखना, हमेशा a इंटू बी इस वाली स्थिति में निकालेंगे तो हमेशा जो 210 लिखा है ना उसको इस HCF से 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 चौके 20, 5 दूना 10, यानी कि a इंटू बी बराबर हमारा 42 आएगा। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाएंगे, वैसे ही हमने देखा 1 और 42 बना हमारा, और 7 और 6 बना। ठीक है, ये जो जोड़े बन रहे थे ना, इसके बाद हमने संख्या चेक की थी, हमें ये वाले जोड़े पूछा है अगले क्वेश्चन में, तो हम बनाएंगे कैसे, वैसे ही जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका a इंटू बी लिख देंगे, मतलब ये हमारा इंटू हो जाएगा। 720 जो है आपका एलसीएम ऊपर लिख देंगे, बटा में आपका ये 12 है, HCF नीचे लिखेंगे, 12 से भाग करें, 12 कम 12, 12 12 छंग 72 और 0। हमने देखा a इंटू बी बराबर क्या हो गया, 60। अब ऐसी संख्याएं लेना है हमें इनसे कि गुणा करने पर 60 आए। जैसे हम 1 लेंगे और 60 लेंगे, 60 हो जाएगा। अगर हम 2 लेंगे 30 ले सकते हैं, 60 हो जाएगा। अभी देखिएगा ये जोड़े संभावित नहीं है, हम टोटल बना रहे हैं, उसके बाद जोड़े काटेंगे, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसके बाद एक तरफ 3 लें तो दूसरी तरफ 20 लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ 4 लेंगे तो दूसरी तरफ 15 लेना पड़ेगा, फिर एक तरफ 5 लेंगे तो दूसरी तरफ 12, एक तरफ 6 लेंगे तो यहाँ 10, और 10 6 का 60, 12 5 60 हो गया ना। अब 7 से गुणा करेगा नहीं, होगा नहीं, 8 से 9 से 10 से, ठीक है ना,
चलिए इतना समझ में आ गया। इतने संख्याओं का गुणा आपका जो है 60 आ रहा है, ठीक है। अब इनको पलट कर भी लिख सकते थे हम कि 60 1 लिख दें, 30 2 लिख दें, 20 3 लिख दें, इस तरीके से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमने देखना है इतना जोड़े बन सकते हैं, लेकिन आंसर तो ये है नहीं आपका। क्यों? क्योंकि हमें इनमें असहभाज्य जोड़े देखने हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो निश्चित ही हमने वहां समझाया है कि असहभाज्य वीडियो कौन होता है। फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, असहभाज्य संख्याओं के जोड़े का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी संख्या एक दूसरे से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो वो संख्या हमारा सही माना जाता है जोड़ा, ठीक है। जैसे 1 और 60 में 1 है, इसके अलावा तो कोई विभाजित है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक तो हर एक संख्या में मौजूद होता है, इसके अलावा एक के अलावा और कोई संख्या इन दोनों को विभाजित नहीं कर रही है ना, तो ये वाला जोड़ा सही है। 2 और 30 में 2 का भाग चला जाता है दोनों में, तो ये गलत है, ये चीज है। क्योंकि हमने बोला सहअभाज्य जोड़े वे होंगे जिनमें एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, या हम कहें भाग ही नहीं जाएगा। तो 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो ये गलत हो जाएगा। 3 और 20 वाला भी सही है, क्यों? 3 और 20 में भी किसी से भाग नहीं जा रहा है। 4 15 वाला भी सही है, क्यों? इसमें भी किसी से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 5 और 12 वाला भी सही है, क्यों? इसमें भी किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। लेकिन 6 और 10 वाला गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है दोनों संख्या में, तो ये तो गलत है। तो हमारे पास सही वाले कितने, 1 2 3 4 जोड़े बने हैं, तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। जोड़े पर संभावित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग आपका 602 है। तो यदि उन संख्याओं में से एक संख्या आपका 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऐसे समझना है कि मान लेते हैं हमारा जो HCF है वो हमारा HCF, देखो HCF की बात करें अगर हम HCF, अगर हमारा HCF देखा जाए, देखो यहाँ पर साइड में लिखते हैं HCF जो होगा हमारा, मान लेते हैं X है, लेकिन LCM इसमें कितना होगा, LCM आपका 42 गुना है, तो ये 42X हो जाएगा कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि LCM और HCF जो है हमारा, इनका योग कितना 602 है, यानी कि 1X और 42X इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 43X। 43X का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया है 602, कितना है 602। अगर 43 से डिवाइड करें, 43 का एक बार और 4 बार, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा 14 आ जाएगा, ठीक। तो अब हमारी जो संख्याएं आएंगी, HCF जो बनेगा वो हमेशा, देखो हम HCF और LCM की बात करेंगे तो यहाँ पर LCM और HCF क्या बन जाएगा हमारा, देखो HCF तो यहाँ पर 14 से डिवाइड गुणा करते 14 बनेगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 588 बन जाएगा, ठीक है। हमने देखा LCM HCF आ गया हमारे पास, एक संख्या हमारी 84 है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर जो होता है वो HCF गुणे में LCM के बराबर होता है, ठीक है। फर्स्ट संख्या हमारे पास 84 दिया हुआ है, 84 सेकेंड आपको निकालना है, HCF आपका कितना है 14 है, गुणे में LCM आपका कितना है 588 है, ठीक है। 588 कैसे आया था 42 में आपका 14 गुणा करने पर। अब देखो 12 सते 84 होता है, और 12 से करेंगे 12 चौके 48, 12 नम्बे 108, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड संख्या जो आएगी 14 सते 98, 98 जो बनेगा सेकंड संख्या का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं, हर एक लेवल का क्वेश्चन बताएंगे। आपका रेलवे का एग्जाम किसी का भी हो 100% आप उससे क्वेश्चन हल करके आएंगे, ठीक है ना। ये हमारा LCM HCF का पार्ट 5वां है, और इसी तरीके से जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चैप्टर चलेगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर, और सभी चैप्टर जो होंगे बहुत ही धांसू तरीके से होंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन है ना ग्रुप डी में बाहर ही ना जाए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन लिखा है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM उनके महत्तम समापवर्त HCF का 20 गुना है, तथा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योगफल कितना है 504 है। तो संख्याओं का अंतर 24 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया है। चलिए हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है लेवल का, इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बेसिक से समझना है, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हमारा जो HCF है आपका, देखो यहाँ पर लिखते हैं आपको, HCF जो है आपका मान लेते हैं X है, और जो संख्याएं बनेंगी इससे आपकी जो संख्या बनेगी, हमने क्या बोला था पीछे,
संख्या जो बनती है वो या तो ए एक्स बनती है या बी एक्स, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो एक्स है वो हमारा कॉमन होता है। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का कितना गुना है। एचसीएफ है वो, जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना गुना है एलसीएम। एचसीएफ को हमने एक्स माना है तो एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम बराबर आपका दिया है 20 गुना, तो 20 एक्स हो जाएगा कि नहीं होगा एक्स का। ठीक है, अब बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग 504 है। अगर एक एक्स और 20 एक्स को दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो बनेगा यहाँ पर 21 एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो 504 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा 504। 21 से एक बार 21 दूनी 42, 21 चौके 84, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आया वो आपका कितना बना हमारा 24। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए, अब एक बात बताइए, आपका यहाँ पर एलसीएम बोला गया है, अगर हम मानते हैं एक्स हमारा एचसीएफ है, संख्या हमारा ए बी एक्स है, अगर हम यहाँ पर एलसीएम निकालते तो आपका कितना आता, ए आता, बी आता, साथ में एक्स आता, क्योंकि यही तो एलसीएम होगा, यही तो होगा ना। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। एक तो तरीका क्या होगा, एक एक्स हमने निकाल लिया, मासा निकाल लिया, ठीक है, मासा निकल आया। अब हमें थोड़ा और चीज जानना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, संख्याओं का अंतर। तो हमने संख्याएं कौन कौन सी ए एक्स और बी एक्स मानी है, मतलब ए एक्स और बी एक्स। अगर इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ए एक्स माइनस 20, मतलब ए एक्स माइनस बी एक्स बराबर कितना हमारा 24 होना चाहिए, क्योंकि अंतर तो 24 ही दिया है। अब एक्स का वैल्यू हमने 24 देख लिया है, इसमें हम 24 कॉमन ले लेंगे, मान लेते हैं इसमें हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लें आपका, तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो और एक्स का वैल्यू आपको पता है 24 है, तो यहाँ 24 ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, तो ए माइनस बी का वैल्यू जो होगा वो अपना कितना हो जाएगा 1। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, एलसीएम आपका कितना है, आपका यहाँ पर ए बी एक्स, और एलसीएम यहाँ पर कितना आया है 20 एक्स। तो इससे आप एक रिलेशन निकालेंगे कि एलसीएम निकाल कर देख लें। आप थोड़ा यहाँ पर देखें, एलसीएम का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है ए बी एक्स, ए इंटू बी इंटू एक्स बराबर यहाँ पर कितना है 20 है। तो इस एक्स से ये एक्स, सॉरी 20 एक्स तो लिखा ही नहीं ना इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स से आपका एक्स कट जाएगा, तो ए इंटू बी का जो वैल्यू है वो आपका 20 हो जाएगा कि नहीं, इतना समझ में आ गया। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये बनाकर लाए गए हैं कि ए माइनस बी दिया हो जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। ठीक है, अब ये मत करना कि ये फॉर्मूला कैसे, इसे जब तोड़ोगे ना बहुत ही आसानी से ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही बनेगा, लेकिन इसको क्या है फॉर्मेट में चेंज करना था माइनस में, तो इस वजह से ये माइनस का फॉर्मेट बनाया है। तो अब आपका बताओ ए माइनस बी का वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, 1 का वर्ग करेंगे प्लस 4 इंटू ए बी, 4 इंटू ए बी, एक का ए बी का वैल्यू कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। तो 1 का वर्ग 1 और 20 चौके 80, ये कितना होगा 81, मतलब ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर बनेगा वो हमारा 81 बनेगा। लेकिन जब इस तरफ से दोनों का पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, उस तरफ कर देंगे, तो ये ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा हमारा 9 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं। अब हमसे पूछा था योगफल 9 होना चाहिए, योगफल पूछा था संख्याओं का, तो आंसर तो हमारा ए प्लस बी बराबर 9 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। आपको एक चीज याद रखना है, 9 नहीं आएगा, ये 9x के रूप में आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है वो ए बी का जो मान है वो बिना x के है, अगर इसके साथ x होता तो हमारा सही मान हो जाता। तो हमें सीधी बात 9 में क्या करना है 24 का गुणा कर देना, जो हमारा एचसीएफ होगा। तो x का मान कितना था हमारा 24 था, ठीक ना, तो इसमें 24 का गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा 24 नंबर कितना होता है 216। तो आंसर क्या होगा 216, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सही तरीके से आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, एक दो बार कर देखिए और बहुत ही आसान लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 16 है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी इन क्वेश्चनों में क्या पूछा जाए, देखो हमेशा याद रखना यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा। ठीक है, संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा, तो हमें क्या करना है, आपका 11:4 दिया हुआ है। अगर आप में यहाँ से बड़ी पूछा जाता संख्या, देखो बड़ी संख्या पूछा जाएगा, तो आपको जो एचसीएफ है, देखो दो चीजें दी होती है, अनुपात और एचसीएफ दिया होता है। ठीक है, हर बार ये 16 है। अगर आपसे बड़ी पूछा जाएगा ना, इस 16 का इसमें 11 में गुणा कर देंगे। सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक, उसके बाद अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाए,
तो आपको क्या है, छोटे वाले अनुपात में 4 में HCF से गुणा कर देंगे, दूसरा आंसर। ठीक है, फिर आपका योगफल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 11 और 4 जोड़कर 15 में आपका 16 से गुणा करना है। ठीक, चौथा आपका अंतर पूछा जा सकता है, तो आपका क्या, इन दोनों का अंतर कितना, 11 और 4 का अंतर 7 आएगा, 7 गुणे में 16 कर देंगे। इन 4 प्रश्नों के आंसर आप एक बार में बता सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला। हमसे पूछा था योग, तो हम सिर्फ योग वाले का आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो 15 और 16 को गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 एकम 16 और 8 24, यानी कि 240 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसमें आप 4 आंसर कर सकते थे, लेकिन आपसे जो पूछा गया वो चीज आप याद रखिएगा, बाकी आप चारों निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास 2 और 3 है, ठीक है ना, 2 और 3। आप ऐसे समझे, हमारे पास जो संख्या बनती है ना, इनमें आपको कॉमन चीज याद रखना होता है। संख्या जो है वो आपका 2x और 3x है। इन दोनों का अगर एलसीएम करते हैं, हमने अनुपात का पीछे बताया था कि अगर संख्याओं में अनुपात a और b है, आपका HCF आपको हमेशा HCF क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो हमेशा बनेगा a इंटू बी इंटू एक्स, ए बी एक्स के रूप में बनता है। तो हमने देखा x हमारा HCF हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन होता है ना वो x हो जाएगा, h हो जाएगा, x हो जाएगा। HCF तो पूछा नहीं है, एलसीएम पूछा है, तो इन दोनों का एलसीएम जो है इनका कितना बनेगा, 2 तिया 6, 6x जो बनेगा। आप ऐसे मत करना कि आप इनका x का गुणा कर ले हो तो x² बन जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना एलसीएम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 2 का 3 का एलसीएम 6 आएगा और x का एलसीएम दोनों के साथ x आएगा, ठीक है। तो एक बार ही लिख देंगे, बराबर जो वैल्यू होगा वो 84 के बराबर होगा। तो 6 से भाग करेंगे हम, 6 कम 6, 6 से 6 कम 6, 6 चौके 24, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 14। हमसे पूछा है संख्याओं का योग कितना है, ठीक है ना। तो हमारे पास या तो पहले संख्या निकाल लीजिए या इन दोनों को टोटल कर लीजिए। दोनों को जो टोटल करेंगे 3 और 2 5 होगा। 5x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू 14 है, तो 5x का वैल्यू कितना होगा, 14 गुणा 5 मतलब कितना होगा, 70। 70 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ही होगा, ठीक है। और बाकी शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे समझें कि हमारे पास 84 जो वैल्यू है इन दोनों के लासा का वैल्यू है, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख दें। गुणा में आपका क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग पूछा है तो 3 और दोनों को जोड़ दें, तो 3 और 2 5, बस इससे आंसर हो जाएगा 6 कम 6, 6 से 14, 14 पंचे करेंगे 70, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन आपको याद रखना बेसिक भी थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 72 है, उनके मासापा और लासापा क्रमशः 2 और 102 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही पहला क्वेश्चन बताया था कि कभी भी व्युत्क्रम पूछा जाए, कभी भी व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो जो योग आता है हमेशा लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और हमेशा जो HCF LCM है उनका गुणा लिखेंगे नीचे, 2 गुणे में 102, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 36 दूना 72, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा 18, यहाँ पर क्या बनेगा 18, और यहाँ पर क्या बनेगा 2 से 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, फिर 3 से भाग करें 3 18, 3 से भाग करें 17 तिया 51, यानी कि ये जो बना हमारा 6/17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपका काटना रह जाता है तो वो आप कर लीजिएगा, इस तरीके से आप काट कर, लेकिन हमने जो बताया है इसी तरीके से आप करिएगा, आसानी है, आसान से बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है, उनके महत्तम समावर्त का 26 गुना है। महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का योग 728 है, तो इनमें से एक संख्या 81 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। हमने क्या बोला था कि एक आपका HCF होता है, ठीक है ना, एक आपका HCF होता है, तो HCF को आप x से लिखा करें, LCM जो है उसको आप जितना गुना बोला गया है ना 26, तो 26x लिख लिया करें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, संख्या बोली जाती, तो हमेशा याद रखना जो यहाँ पर संख्याएं बनती हैं, हमेशा याद रखना संख्या क्या क्या बनती है, जो आपका HCF होता है। अच्छा, संख्या तो हमसे पूछा गया है तो बस इसको इतना ही रहने देना, इनका योग दिया था तो योग करके देख लें बस, ठीक है। तो x का और 26 का जोड़ेंगे तो ये 26 1 27, 27x का जो वैल्यू दिया है हमें क्वेश्चन में 728 दिया है, ठीक है, 728। तो हम 9 से भाग करें, 9 तिया 27, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, ठीक है ना,
एक सेकंड, यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं। चलिए अरे दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, वो मिट गया, एरर हो गया। अब देखिए, अब क्या है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा करेक्शन कर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। आप ऐसे समझें कि यहाँ पर जो योग लिखा था ना, ये योग आपका 129 नहीं था, मतलब 100 जो 728 था ना, वो 728 ना होकर 729 था। तो अब सही रहेगा क्वेश्चन। अब ऐसे बनाएंगे कि HCF जो है आपका, वो आपका x है, LCM जो है आपका, वो आपका 26x है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये बनेगा 27x, 27 बनेगा, तो ये कितने के बराबर, 729 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम भाग करेंगे, ये 27 का वर्ग है, तो ये लगभग 27 बन जाएगा, हमारा x का वैल्यू 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर कि x का वैल्यू 27 आ गया, तो यहाँ पर HCF तो है आपका 27 ही हो जाएगा, लेकिन आपका जो LCM होगा आपका यहाँ 26 गुणे में 27 के बराबर होगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या है कि गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये काटने में आसानी होगी हमें, तो यहीं पर इतना लिख देंगे। ठीक है, अब हमें पता है फर्स्ट इंटू सेकेंड जो होता है संख्या, वो आपका HCF और गुणे में LCM के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या आपके पास कितना है, 81 है, गुणे में आपका सेकंड संख्या आपसे पूछा है। ठीक है, HCF आपका 27 है और LCM आपका 26 गुणे 27 है, हमने क्या है काटा नहीं है बस। ठीक है, 26 गुणे में 27। अब हम क्या करेंगे, 27 से इसे डिवाइड करें, 27 एकम 27, 27 दिया 81, अब 3 से इसे, 3 एकम 3, 3 से 3 27। तो यानी कि जो सेकंड संख्या जो आएगी हमारा 26 गुणे 9 करने पर आ जाएगी। तो यहाँ 9 6 54 हो जाएगा, हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, तो ये बनेगा 234, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासापा 120 है। चलिए तो ठीक है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछा गया है। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, अनुपात देखना है। संख्याओं में अनुपात क्या है, 2:3। तो संख्याएं क्या मानेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF को x लिख लेते हैं। HCF को क्या लिख लेते हैं, x। तो जो संख्याएं बनती है हमारी, पहला 2x बन जाता है, दूसरा 3x बन जाता है। ठीक है, अब 2x और 3x का जो LCM है, हमने हर बार बताया कि LCM क्या होता है, हमेशा ABX के रूप में रहता है। तो 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, 6x हमारा LCM होगा। ठीक, तो 6x का जो वैल्यू है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो LCM ही तो दिया है हमें, 6x का जो वैल्यू है वो क्या दिया है हमें, 120। तो 6 से डिवाइड करें, 6 कम 6, 6 दूना 12, 1 0। x का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा, आपका 20। ठीक है, x आपका 20 आ गया। अगर छोटी संख्या पूछा है तो हम इस छोटे वाले में गुणा कर देंगे, बड़ी संख्या पूछा जाता तो हम बड़े में गुणा करते। ठीक है, तो हमने देखा x का वैल्यू आपका 20 आ गया, तो ये 2x हमारी छोटी संख्या है, तो इसमें 20 गुणा 2 कर देंगे, तो ये कितना बनेगा हमारा, 20 दूना 40। तो 40 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर सेकंड बड़ा पूछा जाता तो 3 में गुणा किया जाता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि दो संख्याओं का योग 84 हो और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 124 हो, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिएगा, ये तीसरी बार क्वेश्चन मिला है हमें व्युत्क्रम वाला। हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन में व्युत्क्रमों का योग लिखा होना चाहिए। अगर इस तरीके का मिला तो जो योग होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, बटा में जो HCF और LCM होता है उनका गुणा लिख देते हैं नीचे, 3 गुणे 124। ठीक, तो बस इसे हमें डिवाइड ही तो करना है। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 से भाग करेंगे तो 3 से 28 दिया 84। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें, 4 सत्ते 28, 4 से डिवाइड कर दें, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये क्या बनेगा हमारा 7/31। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस सीरीज में, इस पार्ट में कवर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जब तक हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा, हमारा इसी तरीके से टॉपिक पार्ट बाय पार्ट आपका कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जब आपका एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन लेकर आएंगे तो निश्चित ही यहाँ से आपका हर एक क्वेश्चन कवर हो रहा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत ही मिल जाए।